कि मेरे प्रियो रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़े। मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखा है जो अपने आप को मसीह तो जरूर कहते हैं, लेकिन वो रोज बाइबल नहीं पढ़ते। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति रोज बाइबल नहीं पढ़ता है वह उस व्यक्ति के समान है जो रोजाना भोजन अगर नहीं करेगा तो उससे कमजोरियां फील होने लगेगी और वो अपने आप कमजोर होकर गिर जाएगा। एक व्यक्ति जब वो बाइबल नहीं पढ़ता है रोजाना, उसकी भी हालत वैसी ही होती है जैसे उस व्यक्ति की थी। वो आत्मिक रूप में कमजोर हो जाता है और वो गिर जाता है। और आपको पता है, शैतान हर समय इस अवसर को ढूंढता है कि कब मैं लोगों को पकड़ूं और उसे फाड़ के खा जाऊं, क्योंकि वो इसी दशा को ढूंढता है। आप जानते हैं, हम आलस जरूर कर सकते हैं, लेकिन शैतान कभी आलस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि जब एक व्यक्ति के अंदर उस परमेश्वर का बीज, अगर वो वचन का फल चला जाएगा तो वो बढ़ेगा, वो पेड़ बनेगा, और जब वो पेड़ बनेगा तो उसमें फल भी आएगा। और शैतान इसलिए आलस नहीं करता कि वो बीज उस व्यक्ति के अंदर में मत चला जाए। मेरे प्रियो, रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़े, रोजाना परमेश्वर के साथ समय को गुजारे। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन परमेश्वर का वचन है जिसे प्रभु ने अपने चेलों के द्वारा पवित्र आत्मा के थ्रू लिखवाया है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 3 उसके बाद 16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जो बाइबल अभी मेरे पास है, जो आपके पास है, या फिर आपके घर में रखी हुई है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो वचन परमेश्वर का वचन है। और यदि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप गिरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको उठाएगा। और जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता है, एक मसीह होकर भी अगर उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, वो खुदा के कलाम को नहीं पढ़ता है, तो वो नीचे गिरेगा। क्योंकि शैतान को समय नहीं लगेगा कि उस व्यक्ति को नीचे गिराए, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। क्योंकि जब हम द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन परमेश्वर था। अगर आपके पास वचन नहीं है तो आपके पास परमेश्वर नहीं है, और जिसके पास परमेश्वर नहीं है उसके पास अनंत जीवन नहीं है। और जिसके पास अनंत जीवन नहीं है, ऑब्वियसली वो शैतान के अंडर में है। शैतान उसे अपने वश में करेगा और उसे वहां लेके जाना चाहेगा जहां वो खुद जाने वाला है, यानी कि नर्क। और परमेश्वर ने हमें से हर एक को उससे बचाने के लिए अपने पुत्र को दिया कि हम उस तड़पन से, उस जलन से बचाए जा सके। अगर आपके पास अभी बाइबल है, आपके घर में रखी हुई है, अगर आपके पास उपलब्ध है, मेरे प्रिय, रोजाना उस परमेश्वर के वचन को पढ़े। क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ की परमेश्वर के वचन को, यानी कि बाइबल को बैन कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ की सरकारें डरती है बाइबल की शिक्षाओं से। क्योंकि ये वचन बहुत सारे लोगों को, जीवन को बदलने जाता है, बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल देता है। आपको पता है, एक शराबी व्यक्ति जब बाइबल को झूठा साबित करने के लिए, एक व्यक्ति जो बाइबल को नीचे गिराने के लिए बाइबल को पढ़ता है, जब उसने पूरी बाइबल पढ़ ली, वो आज इतना बड़ा प्रीचर बना कि वो आज लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता है, प्रचार करता है। पौलुस भी ऐसा था, वो लोगों को सताता था, प्रभु के लोगों को मारता था, लेकिन जब उसने सच्चाई को जाना, जब उसके जीवन में वो परिवर्तन आया, जब उसके जीवन में परमेश्वर आया, वो वहीं पर जहाँ से लोगों को वो सताता था, खड़े होकर, निडर होकर उसने प्रचार किया कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर आपके पास परमेश्वर का कलाम है, वचन है, तो उसे पढ़े, क्योंकि वो वचन आपको गिराएगा नहीं, लेकिन आपको वो उठाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है। और जब आप उस वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, परमेश्वर आपको बलवंत करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि ये कलाम परमेश्वर का है। और जितना इसे पढ़ोगे उतना आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, उतना मसीहत में आगे बढ़ोगे। और जो व्यक्ति बाइबल नहीं पढ़ता, वो परमेश्वर में डाउन होता जाता है, वो प्रभु से दूर होता है। और एक परमेश्वर की जिंदगी, बिना परमेश्वर की जिंदगी पाप की जिंदगी होती है। और जैसे कि आपको पता है कि खुदा का कलाम कहता है, पाप की सजा हमेशा से मौत ही होती है। ये वचन जीवन है जिसे खुदा ने हमें दिया। इसे पढ़कर हम उसकी सच्चाई को जाने, इसे पढ़कर हम परमेश्वर को जाने, इसे पढ़कर हम उसे पहचान सके कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, हमें बचाने वाला प्रभु एक ही है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, जब उसकी प्राथमिकता को, उसकी सच्चाई को जानेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब एक व्यक्ति अपने मन को फिराता है, जब वो यीशु को कह रहा है, इसे
परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, चाहे उसको समय मिले चाहे मत मिले, वो रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, वो हैबिट बनाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मुंह से मैंने कहते हुए सुना है कि हमने बाइबल को पढ़ा है, लेकिन उसमें लिखी बातों को हम समझ नहीं पाते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वचन परमेश्वर का है, और जैसे कि मैंने अभी पढ़ा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। अगर आप बाइबल को बीच से पढ़ेंगे या फिर कहीं से खोल पढ़ेंगे, ये आपको समझ में नहीं आएगी। जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो शुरुआत से पढ़ता है चैप्टर को, तब उसे समझ में आती है जब उसके टीचर उसे समझाते हैं। परमेश्वर ने वैसे ही हमारे हेल्पर को भेजा है, वो पवित्र आत्मा है। जब भी वचन पढ़ो तब सबसे पहले दुआ करो और परमेश्वर से इस बात को आप बोलिए कि परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए, क्योंकि ये वचन आपका है और आपसे बेहतर मुझे और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का। इससे बढ़कर मेरे प्रियो कोई प्रचारक, कोई भविष्यवक्ता, कोई भी आपको परमेश्वर के वचन, कोई भी परमेश्वर की आत्मा के अलावा आपको समझा नहीं पाएगा, जिससे आपको समझ आएगा कि परमेश्वर का वचन वास्तविकता में आपको कहता क्या है। और आपको पता है, वचन ही वचन का अनुवाद करता है, वचन से ही परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते हैं। अगर आप वचन से दूर हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते हैं, यानी कि आप परमेश्वर से बात नहीं करते, यानी कि आप परमेश्वर से दूर हैं। अगर आप रोजाना बाइबल पढ़ेंगे अब तो आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे। अगर आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, शैतान आपसे डरेगा, क्योंकि वो डरता है परमेश्वर के लोगों से। क्योंकि आयुब को गिराने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए वो सबसे पहले परमेश्वर के पास गया था। उसने खुद से उसकी परीक्षा नहीं की थी, उसके पास ये हिम्मत नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों को पहले परीक्षा करे, लेकिन वो पहले परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर से उसने पूछा, और जब परमेश्वर से परमिशन दिया जिस चीज के लिए, उसी चीज को उसने किया। तो आयुब का विश्वास उसमें कम नहीं हुआ, वो विश्वास उसमें बढ़ा। और जो चीज आयुब ने खो दिया, चाहे उसके बाल बच्चे हो, चाहे उसके खेत हो, चाहे जो कुछ भी हो, आयुब ने खोया। आपको पता है परमेश्वर का कलाम कहता है कि उन सबों से बढ़कर परमेश्वर ने उससे दिया, जो उसके पास थे उससे 4 गुना बढ़ के, 2 गुना बढ़ के, 30 गुना बढ़ के मेरे प्रियो परमेश्वर ने आयुब को दिया। और आप जानते हैं उसका विश्वास प्रभु में इतना आगे बढ़ा कि वो परमेश्वर में चलता रहा, हनोक प्रभु के साथ चलता रहा, और अंत में परमेश्वर ने उससे उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता था, वो परमेश्वर के वचनों में चलता था। आज आपके पास बाइबल है, आज आपके पास परमेश्वर का वचन है, तो इसे बेकार में जाने मत दीजिए। ऐसा मत कीजिए कि कोने में रखिए, धूल खाता रहे, लेकिन रोजाना उसे पढ़े, क्योंकि वो समय आ रहा है जब परमेश्वर अपने वचनों को हमसे उठा लेंगे। तब आप चाहेंगे कि आप बाइबल पढ़ें, तब आप चाहेंगे कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, लेकिन उस समय कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, कोई आपको सुनाने वाला नहीं होगा। मेरे प्रिय, अंत का समय है, ये समय लास्ट टाइम है। सो जितना भी आप बाइबल को पढ़ सकते हैं आप पढ़ें, जितना भी आप परमेश्वर के साथ समय बिता सकते हैं आप करें। रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि जितना बाइबल पढ़ोगे उतना बलवंत होते जाओगे, उतना शैतान आपसे दूर भागेगा, उतना प्रभु में स्ट्रांग हो जाओगे, उतना पवित्र आत्मा से भर जाओगे, और जान सकोगे कि परमेश्वर का वचन ये कहता है तो मैं इस चीज को करूं। अगर परमेश्वर का वचन मना करता है कि नहीं, इसमें लिखा है परमेश्वर के वचन में कि मुझे इस चीज को नहीं करनी है, तो मैं इससे मत करो। ये समझ आपके अंदर तब होगी जब बस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये खुद कलाम परमेश्वर का, इससे बेहतर आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जब सबसे पहले आप बाइबल को पढ़ते हैं तो सबसे पहले दुआ करें, सबसे पहले परमेश्वर के सामर्थ को, इस पवित्र आत्मा को मांगे, जो आपको आपके पढ़े जाने पे आपको समझाएगा, आपको बताएगा। और बीच से प्लीज बाइबल उठा के मत पढ़े, शुरुआत से पढ़े, ताकि आप सच्चाई को शुरू से जान सके कि हुआ क्या था, कैसे लोग आप परमेश्वर में आए, कैसे परमेश्वर के जीवन में अद्भुत काम को किए, कैसे वो पाप में गिर चुके थे, कैसे वो मृत्यु की दशा में आए थे, कैसे परमेश्वर ने उन पर दया की, कैसे परमेश्वर ने उन्हें मृत्यु से बाहर निकाला, और कैसे उनको उन अनंत जीवन का वारिस ठहराया जैसे परमेश्वर खुद है।
विश्वास कीजिए और रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़े। जितना पढ़ोगे उतना प्रभु में आगे बढ़ोगे, जितना प्रभु में रहोगे उतना परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि लिखा है कि मैं तुझे पूछ नहीं कि तू सिर ठहराऊंगा। और ये तब होगा जब आप परमेश्वर के कलाम को रोजाना पढ़ेंगे। हमेशा परमेश्वर के कलाम को पढ़े। ऐसा कोई भी दिन ना हो जिसमें आपने परमेश्वर के वचन को ना पढ़ा हो। रोज पढ़े और रोज परमेश्वर के सामर्थ्य से भरते जाए। सो परमेश्वर आपको इस वचन से हम सबों को बहुत आया किया। मसीह यीशु के जिंदा नाम में आमीन।